लखनऊ के गोमती नगर थाने में पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर पर एक और मुकदमा दर्ज हो गया है। उन पर यह मुकदमा थाने के सब इंस्पेक्टर धनंजय सिंह ने दर्ज करवाया है। उन पर गिरफ्तारी के दौरान पुलिस के साथ मारपीट करने के लिए सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगा। इसके अलावा अमिताभ ठाकुर की पत्नी नूतन ठाकुर के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कराया गया है। पुलिस का आरोप है कि शुक्रवार को जब पुलिसकर्मी ठाकुर को गिरफ्तार करने गए थे तो उन्होंने और उनकी पत्नी ने उनके काम में बाधा डाली थी और कथित तौर पर मारपीट की थी। अमिताभ ठाकुर पहले से ही जेल में बंद हैं। शुक्रवार को उत्तर प्रदेश कैडर के पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली पुलिस ने एक दुष्कर्म पीड़िता और उसके सहयोगी को आत्महत्या के लिए उकसाने समेत कई गंभीर आरोपों में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। हालांकि जब उनकी गिरफ्तारी के लिए पहुंची थी पुलिस तो वो बैठने के लिए तैयार नहीं हुए। गाड़ी में जबरदस्ती उन्हें बैठाया गया, लेकिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे पुलिसकर्मी पर हाथ उन्होंने उठाया। और एक और मामला अब दर्ज हो चुका है यहाँ पर, और इस पूरे मामले में भी एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। फिलहाल पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर जो है जेल में दर्ज है। मुकदमा उन पर एक और दर्ज हुआ है। उन पर यह मुकदमा थाने के सब इंस्पेक्टर धनंजय सिंह ने दर्ज करवाया है। उन पर गिरफ्तारी के दौरान पुलिस के साथ मारपीट करने और सरकारी काम में बाधा उत्पन्न करने का आरोप लगा है। इसी मामले में ये एक और एफआईआर दर्ज यहां पर की गई है। तो पहले से अमिताभ ठाकुर एक मामले में जेल में बंद है, जहां पर रेप पीड़िता ने जो आरोप लगाए थे उन पर, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई थी। और अब ये दूसरा मामला जहां पर सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में और इंस्पेक्टर पर हाथ उठाने के आरोप में यहां पर यह मामला दर्ज किया गया। एक्सक्लूसिव कुछ तस्वीरें हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ये तब की तस्वीरें जब गिरफ्तारी करने के लिए उनकी पहुंचे हुए थे, और उसी गिरफ्तारी के दौरान जब वो गिरफ्तारी अपनी नहीं दे रहे थे तो किस तरीके से उन्होंने हाथ उठाया। और अब आपको पूरा घटनाक्रम भी बताते हैं कि आखिर ये पूरा माजरा है क्या। सिलसिलेवार हम आपको ये बताएंगे। ये हम आपको बता दें कि किस मामले में दर्ज हुआ। सरकारी काम में बाधा डालने के मामले में ये पूरा मामला अब दर्ज कर लिया गया। इसके अलावा पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर और उनकी पत्नी पर भी मामला दर्ज हुआ। पुलिस के साथ मारपीट करने का यह मामला दर्ज किया गया है। तो ये पूरा केस क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। गोमती नगर पुलिस थाने में ये पूरा मामला दर्ज हुआ है। अभी ये बता दें आपको, पूर्व आईपीएस जेल में पहले से ही है। और एक और मामला ये दर्ज हुआ है, सरकारी काम में बाधा उन्होंने डाली है, हाथ उन्होंने ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर पर उठाया है। और इसी मामले में ये पूरी एफआईआर जो है दर्ज हो चुकी है। हालांकि इससे पहले जो पीड़िता का आरोप था, जिस तरीके से रेप पीड़िता ने आत्महत्या करने की कोशिश की थी, उसके बाद उसके दोस्त और उसकी मौत हो गई थी। जेल में वो बंद है। 27 अगस्त को अमिताभ ठाकुर को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस गई थी। तब की फुटेज भी हम आपको दिखा रहे थे किस तरीके से वो गाड़ी में नहीं बैठ रहे थे, हाथापाई कर रहे थे, रुक रहे थे। और उसी मामले में ये एफआईआर अब दर्ज की गई है। सरकारी काम में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश की गई, हाथापाई, यहां पर हाथ भी उन्होंने ऑन ड्यूटी ऑफिसर पर उठाया, जो कि जायज नहीं है, जिसमें धाराएं लगाई गई हैं, जिसमें एफआईआर जो है अब दर्ज कर ली गई है। और हमारे साथ आलोक अवस्थी जी इस वक्त बीजेपी से जुड़ चुके हैं। आलोक अवस्थी का सीधे रुख करते हैं हम, जो कि बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक जी, बहुत स्वागत आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। आलोक जी, सरकारी काम में अगर बाधा डाली जाएगी तो फिर एक्शन लिया जाएगा, और अगर आपके द्वारा कुछ गलत किया गया है तो फिर बख्शा नहीं जाएगा। उसका ये उदाहरण क्या मानकर चले हम योगी सरकार में? देखिए, अमिताभ ठाकुर जी स्वयं एक आईपीएस ऑफिसर है, सीनियर आईपीएस ऑफिसर। उन्हें मालूम है कि पुलिस जो है जब कार्रवाई अपनी आती है तो तथ्यों के आधार पर कार्रवाई करने आती है। और पुलिस अगर आप किसी आईपीएस को गिरफ्तार करने गई है, इसका मतलब यह है कि उसने कागजों पे और तथ्यों की पूरी तहकीकात कर रही होगी। उसके बाद जो है वो स्थिति के पर पहुंची है कि इनकी गिरफ्तारी अब इस मामले में उचित है। उस समय जब पुलिस गिरफ्तार करने गई तो उनको कायदे से पुलिस के साथ गिरफ्तार होकर के थाने चुपचाप जाना चाहिए था। हमने जो विजुअल देखे हैं उसमें भी देखा है किस तरीके से उन्होंने थप्पड़ मारा इंस्पेक्टर को, क्योंकि जो वो अपना ड्यूटी करने गया था, उसकी कोई निजी अदावत नहीं थी अमिताभ ठाकुर जी से। और अमिताभ ठाकुर के ऊपर जो रेप पीड़िता थी, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उसने आरोप लगाया था कि अमिताभ ठाकुर ने बिना तथ्यों की जान पड़ताल की और जो है बेबुनियाद आरोप लगाए। फेसबुक लाइव करके उसने जो है आत्मदाह कर लिया। और पुलिस के पास जो है एक एसआईटी बनाई गई थी, जिसमें कि डीजी स्तर के अधिकारी और एक एडीजी स्तर की महिला अधिकारी को नामित किया गया था। उनकी रिपोर्ट के आधार पर
जांच पड़ताल के बाद ही पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया था। तो एक आईपीएस ऑफिसर से ये अपेक्षा नहीं रखी जाती है कि वो जो पुलिस के अधिकारी अपनी ड्यूटी करने आए उनके साथ वो मारपीट करें, उनको जो है हतोत्साहित करें, उनके साथ जो है उनके काम में बाधा डाले। ये अमिताभ ठाकुर जी जानते बुझते उन्होंने किया है। तो मुझे लगता है कि पुलिस ने इसी वजह से जो है ये दूसरा मुकदमा उनके खिलाफ दायर किया है। बिल्कुल, दूसरा मुकदमा चूंकि यहाँ पर अब दर्ज हो चुका है, जेल में पहले से बंद है, लेकिन जो जिक्र आपने किया, एक पूर्व आईपीएस ऑफिसर रह चुके हैं, सर्विस में रह चुके हैं, उन्हें पता है किस तरीके से बिहेव करना है, कैसे बर्ताव करना है। कुछ चार्जेस अगर लगे हैं यहाँ पर तो पूरी पड़ताल होगी, जैसे जिक्र आप भी कर रहे थे। लेकिन अब हमारे साथ मनोज काका जी जुड़ चुके हैं सपा से। स्वागत है सर आपका भी बहुत जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर, उनका पक्ष अब हम यहाँ पर जान लेते हैं। मनोज काका जी, जो जिक्र हो रहा है, जिस तरीके का बर्ताव किया गया है पूर्व आईपीएस की तरफ से, अब एक और मामला दर्ज हो चुका है। पहले तो आप कैसे देख रहे हैं ये मामले, कार्रवाई जो की गई है यहाँ पर इसको? हम लोग हर मामले को जो विधि सम्मत हो और जो न्यायपूर्ण हो, हम लोग उसको राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखती है समाजवादी पार्टी। लेकिन समाजवादी पार्टी ये जानना चाहती है कि जब किसी को सब संवैधानिक हक है, आपको भी पता है कि संविधान में अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक समता का अधिकार है सबको। आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 में सबको समता का अधिकार है, वो न्याय के समक्ष भी और कार्यपालिका के समक्ष भी, न्यायपालिका के समक्ष भी। तो अगर उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट्स मांगे कि इनके खिलाफ क्या क्या एफआईआर है, उनके डॉक्यूमेंट्स दिखा दिए जाएं, तो ये कुछ गलत नहीं लगा। और वो हमेशा से अगर अन्याय और शोषण के खिलाफ कोई व्यक्ति आवाज उठा रहा हो तो कम से कम उसको किसी भी राजनीतिक विद्वेष से कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी से तो ये राजनीतिक विद्वेष है क्या? जो रेप पीड़िता की तरफ से बात आई वो झूठी थी, ये राजनीतिक विद्वेष के कारण ऐसा हो रहा है, आप ये मानकर चल रहे हैं? मैं ये मानूं? देखिए, ये आपका जो मंच है ये न्यायिक मंच नहीं है। हम कह रहे हैं कि जो रेप पीड़िता है उसके प्रति समाजवादी पार्टी की आत्मीय संवेदनाएं हैं, हम उसके दुख से दुखी हैं। लेकिन उसको भी इतना दिनों तक न्याय नहीं मिला और उसने कितने एसएसपी वगैरह के नाम लिए, वो सब आपने देखा होगा। आप एक विदुषी पत्रकारिता करती हैं, तो उसको इतने दिने न्याय मिलने में देरी हुई, उसमें तो पूरी तरह से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार का फॉल्ट है। ठीक है, चलिए मैं ये जवाब ले लेती हूँ। आलोक अवस्थी साहब यहाँ पर है, वो जवाब देंगे। न्याय आखिर क्यों नहीं मिला इतने समय से? आलोक जी, आप सुन रहे हैं, सवाल जायज है, आखिर इतने समय से न्याय क्यों नहीं मिला? देखिए, सीधी सी बात यह है कि इस प्रकरण में अब न्यायालय को निर्णय लेना है। पुलिस ने अपनी कार्रवाई करके, नहीं सर, न्यायालय कार्रवाई करेगा, ये जाहिर बात है, लेकिन ये भी एक जायज प्रश्न है कि इतने समय से, क्योंकि जैसा कि जिक्र कर रहे हैं काका साहब यहाँ पर कि कई एसएसपी के पास वो गई, कई जाहिर तौर पर अपनी शिकायत लेकर तमाम जगह वो गई होगी, तो इतना लेट आखिर क्यों हुआ? सरकार है आपकी तो फिर जवाबदेही भी बनती है कि आखिर इतना लेट क्यों? आपने प्रश्न किया तो जरा जवाब देने का अवसर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए। मैंने कहा मनोज काका जो कह रहे हैं ये उनके समाजवादी पार्टी का पक्ष हो सकता है। जिस समय रेप पीड़िता ने ये आरोप लगाया था उसी समय ही जो है अतुल राय के खिलाफ कार्रवाई करी गई थी और अतुल राय जेल के अंदर है, जमानत नहीं हुई है। अब वो न्यायिक प्रक्रिया के अंदर में है, पुलिस उसमें उसको सजा देना और छोड़ना ये न्यायालय के हाथ में है। सरकार अपना काम कर चुकी और न्यायालय जो है वो माननीय उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट के नीचे काम करता है, सरकार के नीचे नहीं काम करता है। रही बात अमिताभ ठाकुर की, ये अमिताभ ठाकुर का नाम तब प्रकाश में आया जब रेप पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होकर के आत्मदाह किया और फेसबुक लाइव करके उसने ये सारे नाम लिए। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करी, उस पर एसआईटी गठित की, जो कि एक सीनियर आईपीएस का नाम लिया गया था, जो कि एक आईजी और एडीजी स्तर के अधिकारी थे, उनका नाम लिया गया था। तो सीधे नाम लेने के बाद आप जानते हैं कि मृत्यु पूर्व दिया गया बयान डाइंग डिक्लेरेशन होता है और उसमें भी पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उनको गिरफ्तार किया और उनको जो है जेल भेजा। जब उनको गिरफ्तार पुलिस करने गई तो उन्होंने पुलिस से हाथापाई करी, गाली गलौज करी, इसलिए जो है पुलिस ने दूसरा मुकदमा कायम किया। तो